तो गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम लेसन नंबर 2 करने वाले हैं इस्लामियात का, जो हम रीड कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देर आर 7 क्वेश्चंस जिनके आंसर हमें करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है ना। तो जो हमारे रसूल हैं उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, है ना। लेसन आपको पता ही है, वितर नमाज के बारे में है। तो इसका आंसर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सलात ऑफ वितर इज़ वाजिब ऑन एवरी मुस्लिम, यानी कि ये जो नमाज होती है ये हर किसी पे वाजिब होती है, हर मुसलमान पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंशन्ड इन वन हदीस। एक हदीस में क्या मेंशन्ड है, मतलब एक हदीस जो तुम्हारे लेसन में बताई गई है उसमें क्या है मेंशन, क्या बात उसमें कही गई है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेंगे आप। लिखा है इन वन हदीस इट इज़ मेंशन दैट द सलात ऑफ वितर इज़ वाजिब ऑन एवरी मुस्लिम। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाली बात लिखी है, जो हमारे प्रॉफिट ने कहा है, मतलब रसूल ने कहा है जो हमारे, वही इस हदीस में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा है विच सलात इज़ बेटर देन विच सलात इज़ बेटर देन रेड कैमल्स। तो रेड कैमल्स से भी बेहतर क्या चीज़ होती है, कौन सी नमाज होती है, वो आपको बताना है। तो रेड कैमल्स मैंने आपको बताया था। रेड कैमल्स क्या होते हैं, ये जो अरब है ना, अरब लोग होते हैं, मतलब अरब में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये। मतलब रेड कैमल्स जो हैं वो बहुत कीमती माने जाते हैं, बहुत वैल्यू होती है उनकी। ठीक है। तो कौन सी नमाज है जो बहुत जो मतलब इतनी वैल्यूएबल चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो इसका आंसर में देखेंगे आप क्या लिखा है। आंसर में लिखा है सलात ऑफ वितर इज़ बेटर देन रेड कैमल्स। तो वितर की जो नमाज होती है वो लाल ऊँट से भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, जो कि रेड कैमल का है, एक वैल्यूएबल चीज़ है, कहाँ पे, अरब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द सलात ऑफ वितर। जो वितर की नमाज पढ़ते हैं हम, तो उसका टाइम जो है वो क्या होता है ना। तो देखिए लिखा है द टाइम हर, अच्छा, हर नमाज का एक टाइम होता है ना। जैसे फजर, फजर की नमाज कब पढ़ते हैं हम, अर्ली मॉर्निंग, है ना, सुबह 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 पढ़ते हैं। वैसे ही हम और भी नमाज़ें पढ़ते हैं। फजर के बाद कौन सी आती है, ज़ोहर। ज़ोहर कब पढ़ते हैं, आफ्टरनून में। असर इवनिंग में। ठीक है। और मगरिब कब पढ़ते हैं, जब सूरज ढलने वाला होता है ना, उससे पहले। ठीक है। और इशा की नमाज उसके बाद, है ना, मगरिब के बाद, जो रात का टाइम होता है, नाइट, एट नाइट वी पे मगरिब नमाज। ठीक है। तो नमाज का टाइम होता है हर नमाज का। तो वैसे ही जो सलात ऑफ वितर होती है, सलात माने नमाज ही है। ठीक है। वितर की जो नमाज होती है उसका टाइम बिटवीन द प्रेयर ऑफ इशा एंड द ट्रू डॉन। ट्रू डॉन का मतलब क्या होता है, जो ये समझ लो 12 बजे बोलते हैं ना। ठीक है, रात को 12 बजे। तो इशा के टाइम से रात को 12 बजे तक इसका टाइम रहता है, तब तक इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर सलात एंड वित्र सलात। जो नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं हम, जैसे फजर, जोहर, असर, या फिर फ़र्ज, सुन्नत, नफिल, इनमें और वितर की नमाज में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। तो देखिए आंसर लिखा है द मेन डिफरेंस इज दैट द थर्ड रकात ऑफ वितर। अच्छा, वितर में कितनी रकात होती हैं, 3 रकात होती हैं वितर में। तो थर्ड रकात जो होती है, देखो पहली रकात तो नॉर्मली पढ़ते हैं, सबसे पहले नियत करते हैं, और फिर हमने फिर उसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले सना पढ़ते हैं, तावुज़, तस्मिया, फिर उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद कोई एक सूरत, फिर रुकू में जाते हैं एंड देन सजदे में जाते हैं। ठीक है, इतना करते हैं फर्स्ट में। और फिर जब सेकंड रकात के लिए खड़े होते हैं तो सेकंड भी सेम, उसमें फिर बैठ के अत्तहियात भी पढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड रकात में क्या करते हैं, एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। ठीक है, थर्ड रकात में
जो तीसरी रकात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं, नियत में जब हमारे हाथ रहते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले तो वही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई एक सूरत। अब देखिए सूरत पढ़ने के बाद हमें जाना होता है रुकू में, पर इसमें पहले रुकू में नहीं जाते, तो अपने हाथ उठाते हैं वही कानों तक और फिर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं, क्या है, दुआए कुनूत ना। दुआए कुनूत पढ़ते हैं, जैसे इन्वोकेशन भी कहा जाता है, तो इन्वोकेशन हम पढ़ते हैं दुआए कुनूत और फिर हम रुकू में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जो है वो ज़्यादा पढ़ी जाती है नॉर्मल नमाज से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है हाउ मेनी रकात आर देयर इन द सलात ऑफ वितर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वितर की नमाज में कितनी रकात होती हैं, तो भाई 3 रकात होती हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ वन हैज़ वन नॉट मेमोराइज द कुनूत। अगर किसी ने कुनूत याद नहीं कराया है, व्हाट शुड ही रिसाइट, तो उसे उसकी जगह क्या पढ़ना चाहिए। तो एनी मतलब अगर किसी ने नहीं याद करा है दुआए कुनूत तो फिर वो कोई सी भी इन्वोकेशन बोल सकता है। जैसे कि एक आपकी बुक में दी हुई है वो वाली दुआ दी है छोटी सी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरती हसनतम वकिना अजाबन नार। ठीक है, तो वो वाली जो है इन्वोकेशन वो भी आप पढ़ सकते हो उसकी जगह पे, वो छोटी होती है। दुआए कुनूत जो है वो थोड़ा लेंदी है, बट ये जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताई ये थोड़ी छोटी है ना, वो वाली आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपके फिलअप हैं। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको कर लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे जैसे देखिए किसी किसी में 2 पूछे हैं, है ना, तो दोनों मैंने कमा लगा के लिख दिए हैं यहाँ पे। अब आप फर्स्ट फिलअप जो होगा उसमें कैमल्स लिख लेंगे, सेकंड में वैल्यूएबल लिख लेंगे। ठीक है, और फिलअप बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, और जो इस लेसन की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है जिन्होंने, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेंगे, वहाँ से आप पढ़ के अपना काम फिर ये वाला अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, सब बच्चे ये काम कर लेंगे। और PDF नहीं आएगा, मैं सिर्फ यही वीडियो की लिंक भेजूंगी, कोई PDF नहीं मिलने वाला है, क्योंकि PDF आ जाता है काम करके बैठ जाते हैं और पता था कुछ होता नहीं है ना, क्लास लेते ही नहीं, अटेंड ही नहीं करते, तो ऐसे नहीं चलेगा अब काम। ठीक है।